दोस्तों राधे राधे। तो आज हम आचार्य जी की पुस्तक दुर्गा सप्तशती सार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो दुर्गा सप्तशती बुक में 3 अध्याय हैं, 3 चरित्र हैं, 1, 2, 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है। तो आज अपन प्रथम चरित्र के विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो प्रथम चरित्र जो है वो देखिए, प्रथम चरित्र में कौन होती हैं? महाकाली होती हैं। और दूसरे चरित्र में कौन होती हैं? वो महालक्ष्मी होती हैं। और तीसरे चरित्र में माता सरस्वती होती हैं। तो जो पहली माता होती हैं वो तमोगुण की प्रतीक होती हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। मधुकैटभ, तमोगुण, महाकाली, मधुकैटभ प्रथम चरित्र। ठीक है। तो आचार्य जी बोलते हैं, चलिए अब जरा माता से कुछ बात कर ली जाए। दुर्गा सप्तशती ये मुझे बहुत 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 प्यारी रही हैं। सबसे पहले आज से 2 साल पहले हुआ था, ऋषिकेश में थे, और जब पूरी सप्तशती पर एक एक श्लोक ले करके पूरा भाष्य तैयार किया था तो रुचि इसमें पहले से ही थी। और जो पूरा काम था वो सितंबर 2021 में हुआ था। 1 महीने के अंदर ही अंदर हुआ था। सप्तशती है, 700 के आंकड़े हैं, कुछ विशेष हैं। जो 2 ग्रंथ मुझे प्रिय हैं दोनों में 700 श्लोक हैं। तो श्रोतागण कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती आपके प्रिय ग्रंथ हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं हाँ, श्रीमद् भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती ये मेरे प्रिय ग्रंथ हैं। दोनों में 700 श्लोक हैं। ठीक है। विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है कि उधर जो मामला है वो ज्ञान का है। वहाँ पर श्री कृष्ण ज़्यादातर आपको बोलते नजर आएंगे पुरुष की ओर से, और यहाँ जो पूरी बात है वो प्रकृति की ओर से है। बहुत बढ़िया। ठीक है। यहाँ दुर्गा सप्तशती पर जो चर्चा की गई है वो प्रकृति महामाया के विषय में चर्चा की गई है। और अपन का जो आध्यात्म होता है ना वो द्वैत और अद्वैत की बात करता है। तो द्वैत और अद्वैत मतलब पता क्या होता है? अद्वैत मतलब होता है एक, और द्वैत मतलब होता है 2। तो एक मतलब आत्मा और द्वैत मतलब होता है शरीर, माया, महामाया। ये जो हमारा शरीर है इसको आप प्रकृति बोल लीजिए, माया बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है। तो ये महामाया प्रकृति ये कहलाती हैं। और जो अद्वैत होता है वो आत्मा होती है। तो आत्मा और प्रकृति से मिल करके द्वैत बनता है, जगत बनता है। और जब अपन जगत का मिथ्यात्व जान लेते हैं तो फिर अपन आत्मस्थ हो जाते हैं। अपन जब अपने देह भाव का त्याग कर देते हैं तो अपन आत्म स्थिति में चले जाते हैं। वो सबसे उच्चतम स्थिति होती है व्यक्ति की। ठीक है। तो उसी पर जाने के प्रक्रिया में साधु संत साधना करते हैं। ठीक है। तो ये होता है। तो आचार्य जी वहाँ जो बात है वो ज्ञान का है। वहाँ पर श्री कृष्ण ज़्यादातर आपको बोलते नजर आएंगे पुरुष की ओर से, और यहाँ जो पूरी बात है वो प्रकृति की ओर से है। बहुत बढ़िया। वहाँ ब्रह्मा की बात है जो उपास्य हैं, यहाँ प्रकृति की बात है जो उपाय हैं और उपास्य तक पहुँचना है। अब देखिए, कोई भी एक आपको पुल दिया जाता है तो मंजिल तक पहुँचने के लिए मतलब तो ये उपास्य परमात्मा है, आत्मा है, और उपाय आपकी माता प्रकृति है ना। तो ये जो भगवत सत्ता आपको शक्तियाँ नजर आती हैं ये सब माया की ही देन है। ठीक है। तो यहाँ जो संसार में जो शक्तियाँ काम करती हैं वो माया के अधीन रहती हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ ब्रह्मा की बात है जो उपास्य हैं, यहाँ प्रकृति की बात है जो उपाय हैं, और उपास्य तक पहुँचना है तो उपाय तो चाहिए ना, या नहीं? वहाँ साध्य की बात है, यहाँ क्या है? यहाँ साधना है। तो आने वाले 3-4 सत्रों में हम सप्तशती का एक एक चरित्र लेते रहेंगे। ठीक है। एक एक चरित्र लेते रहेंगे। ठीक है।
पहला चरित्र तो बस पहला उसका प्रकरण या पहला उसका अध्याय है, वो उतना ही है। तो आज हम ले लेंगे, हम फिर विस्तार में बात भी कर पाएंगे। दूसरा थोड़ा बढ़ता है, दूसरे चरित्र में जो दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है वो आ जाते हैं, जो तीसरा है, लेकिन वो लंबा है काफ़ी, शुंभ निशुंभ वाला। उसमें 5वें से लेकर के 13वें प्रकरण तक तो ये कुछ निश्चित नहीं है कि जो तीसरा है वो एक ही सत्र में समाप्त हो पाएगा कि नहीं हो पाया तो ये फिर नव दुर्गा माने दशहरा के बाद तक जाएगा। पर कोई बात नहीं, माँ कोई 9 दिनों तक सीमित थोड़े ही ना है। 9 दिन में अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 दिन और ले लेंगे, लेना पड़ेगा, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो रूपरेखा बता देते हैं। 700 श्लोक हैं, इतना कह दिया। 13 इसमें प्रकरण है वो भी कह दिया, और 13 चरित्रों में कैसे बटे हैं वो भी कह दिया। जो पहला प्रकरण है उससे पहला चरित्र है, दूसरा चरित्र, तीसरा, चौथा और उससे दूसरा चरित्र है, और फिर 5वें से 13वें तक तीसरा है। अब ये किस आधार पर बटे हैं? जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं उनके आधार पर बटे हैं। तो शुरुआत होती है तमोगुण से। तो जो पहला चरित्र है वो महाकाली को समर्पित है, और वहाँ जिसका नाश होता है वो है मधुकैटभ। पहला चरित्र तमोगुण, महाकाली, मधुकैटभ। ठीक है, दूसरा चरित्र है रजोगुण, महालक्ष्मी, महिषासुर। तो जिसको हम आमतौर पर दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य कहते हैं वो असल में दूसरा चरित्र है। ठीक है, और जनमानस में लक्ष्मी धन धान्य की देवी बन गई हैं, लेकिन सप्तशती के अनुसार महालक्ष्मी ही महादुर्गा है। रजोगुणी जैसे प्रकृति के 3 गुण है ना, तो वो तो माँ देवी महामाया, महामाँ वही एक एक गुण में अपने आप को प्रकट करती हैं। जब वो अपना रजोगुण प्रकट करती हैं तो उनका हम बोलते हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी को ही माँ दुर्गा कहा जाता है। महालक्ष्मी को ही माँ दुर्गा कहा जाता है, महिषासुर मर्दिनी। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी। तो वो जो आप आमतौर पर नवदुर्गा में देखेंगे कि महिषासुर मर्दन हो रहा है, और वो सबसे प्रचलित जो देवी की छवि है वो सप्तशती के दूसरे अध्याय से आ रही है, और वो महालक्ष्मी की है, रजोगुण देवी। ये तक कहा जाता है कि अगर आप पूरी सप्तशती नहीं सुन सकते नवदुर्गा के दौरान तो आप सिर्फ उसका जो दूसरा चरित्र है वो सुन लें, तो ये परंपरा में है कि उसका पूरा फल मिल जाता है। पूरा नहीं सुन सकते तो दूसरा चरित्र, सिर्फ दूसरा चरित्र सुन ले, उससे पूरा काम हो जाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि सिर्फ ये कान वाले सुनने से नहीं होगा। ठीक है ना, सुनने का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि भीतर जाए तो मनन भी करे, फिर निधिश्यादन भी करे, और फिर उसको एकदम पचा लो। जब पचा लोगे तो फिर मन को क्या लग जाती है? समाधि लग जाती है। तो वो सुनने का, श्रवण का मतलब ये नहीं होता है कि हियरिंग, कानों से सुनने की प्रक्रिया मात्र, वो कोई दूसरी चीज होती है, बहुत आगे की बात है। तो जब कहा जाता है कि दूसरा चरित्र अगर आपने सुन लिया तो उससे मनोकामना पूरी होती है या मुक्ति मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई बैठ गए हैं पंडित जी और वो आपको सुनाए जा रहे हैं, आपने सुन लिया तो तर जाओगे। नहीं नहीं नहीं, सुनना नहीं होगा, गुनना है। ठीक है, और फिर जो तीसरा चरित्र है उसमें आते हैं सतुगुण देवी, महासरस्वती, और ये सबसे विस्तृत है। और इस समय हमारे सामने कौन आएंगे? 2 भाई शुंभ निशुंभ आएंगे। शुंभ निशुंभ आएंगे, उनकी पूरी सेना आएगी, और इतने सारे आएंगे, उनका सबका नाम लेंगे तो एकदम मामला रोचक है। बिल्कुल
बिल्कुल, माँ है ना, प्रकृति है, सत्य में तो सब कुछ आकर क्या हो जाता है, एक हो जाता है। वहाँ तो सारी विविधताएं समाप्त करके क्या कर दिया जाता है, एक, और फिर एक को भी क्या कर दिया जाता है, शून्य कर देते हैं, सब खत्म। अब लेकिन यहाँ तो माँ है, तो यहाँ तो ये होगा कि एक देवी से शुरुआत होगी और वो एक देवी कितनी देवी बन जाएंगी, 100 बन जाएंगी और बनती ही जाती हैं। सबके तो हम नाम भी ना गिन पाए, इतनी बनेंगी अभी तक तीसरे चरित्र में। पर जो अब पहला चरित्र है आज हमारे पास, वो इतना विस्तृत नहीं है पर बहुत बहुत रोचक है। जैसे एक एक बात में प्रतीक छुपे बैठे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि स्मृति से सब बता भी पाऊं और प्रतीक जो हैं वो सामने भी ला पाऊं। तो शुरुआत होती है मार्कंडेय ऋषि से, वही मार्कंडेय ऋषि जिनके नाम पर मार्कंडेय पुराण है। तो शुरुआत होती है, मार्कंडेय ऋषि हैं और वो अपने आश्रम में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान बताओ किसको दे रहे हैं, श्रोतागण, पशुओं को। आचार्य जी, हाँ, पशु अभी आगे आएंगे जब मेधा मुनि आएंगे। सिर्फ पक्षी बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। न रोचक शुरुआत हुई, पक्षियों को ज्ञान दिया जा रहा है। इससे आशय क्या है श्रोतागण, चेतना एक पक्षी है। कबीरा मन पंछी भया उड़ के बैठा जाए, तो ऐसा कुछ है ना। चेतना एक पक्षी है, नहीं प्रकृति है। अहम क्या है, प्रकृति का ही तो उत्पाद है ना। तो पक्षी माने वो अहम जो अभी शरीर से संयुक्त है, पशु जैसा ही है, वही पक्षी है, वही आशय है। और पक्षी बैठे सुन भी रहे हैं और मुनि पूरी बात कर रहे हैं, मुनि पूरी बात बता रहे हैं। और जो पूरी सप्तशती बताई गई है वो बताई ही किसको गई है, इन्हीं पक्षियों को बताई गई है भाई। इन्हीं पक्षियों को ये पूरी सप्तशती बताई गई है, ठीक है। तो ये पक्षियों की बात बताई जा रही है। और क्या बताया जाता है उनको बताया जाता है कि 2 जने हैं, उनकी कहानी है। अब इनको सुनो। 2 जनों में पहले हैं एक राजा सुरथ, ठीक है। राजा सुरथ का ऐसा है कि ये बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं और सबका बड़ा ख्याल रखते हैं और अच्छे हैं, दानी भी हैं। भीतर उनके दया करुणा ये सब है, जैसे एक अच्छे राजा में चीजें हो सकती हैं। तो उन पर बाहर से आक्रमण हो जाता है। कोला विध्वंसी नाम के कोई लोग होंगे, वो आक्रमण कर देते हैं। तो राजा का मन शायद ज्यादा प्रजा के हितकारी कामों में रहा होगा। सेना की उतनी तैयारी करना वो भूल गए, या थोड़ी लापरवाही हो गई, या जो भी हुआ, या सिर्फ सहयोग की बात है। वो लड़ाई में हार जाते। तो ये जो कोला वाले लोग थे, विध्वंसी जो भी थे, नाम ही उनका विध्वंसी है। तो वो लोग राजा का आधा राज्य, जितना भी राज्य कुछ हिस्सा, वो लूट लाट लेते हैं। राजा को बड़ी चोट लगती है। चोट ये नहीं लगती कि मेरा हिस्सा लूट लिया। वे कहते हैं उसमें मैंने बहुत तरीके से काम कराए थे। वो जो मेरी प्रजा थी उसको बच्चों की तरह मैं चाहता था, वो सब उनके अंतर्गत आ गई। वो लोग पता नहीं अब क्या करेंगे। तो बुझे मन से राजा अपनी राजधानी लौट करके आते हैं। तो यहाँ क्या पाते हैं, वहाँ पाते हैं कि जब मंत्रियों को पता चला कि राजा कमजोर हो गया है और आधा राज्य कोई लूट ले गया है, तो मंत्रियों ने पीछे से षड्यंत्र कर दिया, मंत्रियों ने पीछे से साजिश कर दी। और इधर मंत्रियों को पता चलता है, उधर उनको विध्वंसियों को पता चलता है। तो वो कहते हैं फिर राजधानी पर ही आक्रमण कर देते हैं
विध्वंसी लोग बोलते हैं कि जब इनकी राजधानी ही अब अस्थिर हो गई तो क्यों ना राजधानी पर आक्रमण कर दें। तो ये सब चल रहा होता है और राजा बिल्कुल व्यथित हो जाते हैं। राजा बिल्कुल व्यथित हो जाते हैं और कहते हैं, बाहर मुझे हारना नहीं चाहिए था, मैं हारा। जिनसे मैं हारा ये बर्बर लोग थे, उन्हें जीतना नहीं चाहिए था, पर मैं इनसे हारा। और जो मेरे अपने लोग हैं इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। तो राजा ऐसे बिल्कुल व्यथित होकर के जंगल की तरफ चले जाते हैं। बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं जंगल जा रहा हूँ, लौट आऊँगा। क्या करोगे जंगल में? ऐसे ही घूमूंगा, शिकार करूँगा, कुछ भी करूँगा, मैं जा रहा हूँ। पर राजा के मन की बात शायद ये होती है कि मुझे लौटना नहीं। तो वो राजा जंगल जाते हैं तो वहाँ उनको दिखाई पड़ता है एक आश्रम। वहाँ आश्रम में क्या देखते हैं, वहाँ गजब दृश्य दिखाई देता है। क्या गजब दृश्य दिखाई देता है? जैसे मार्कंडेय ऋषि थे, उनके सामने तो सब चिड़िया बैठी हुई हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ एक मेधा मुनि है। मेधा मुनि हैं, उनके सामने शेर, चीते और बाघ और ये जो भेड़िए वेड़िए जितने भी हिंसक पशु होते हैं ये बैठे हुए हैं। और उन्हीं के बगल में उनके जो शिकार वाले होते हैं वो बैठे हुए हैं। तो गाय है, चीतल है, हिरण है, नील गाय है, खरगोश है। खरगोश हैं, ये सब बैठे हुए हैं और बाज बैठा है। बाज के बगल में बटेर बैठा हुआ है और बाज उसको कुछ नहीं बोल रहा। भेड़िया बैठा है, भेड़िए के बगल में मस्त खरगोश 3-4 बैठे हैं। भेड़िया उन्हें भी कुछ नहीं बोल रहा है और वहाँ पर जो ऋषि हैं अपना उनसे बात कर रहे हैं, सब जानवरों से बात कर रहे हैं, सब जानवरों से। और जानवर सब ज्ञान ले रहे हैं और ऐसे ऐसे सिर हिलाते हुए अपना जानवर सुन रहे हैं। ठीक है, तो राजा कहते हैं कि ये कुछ अद्भुत बात दिखी, यहाँ कुछ बात बनेगी। तो जाते हैं राजा, जब तक कुछ पूछे इतनी देर में एक और आदमी आ जाता है वहाँ आसपास। वो देखते हैं कि ये कौन आ गया। तो वो होता है एक समाधि नाम का व्यापारी, वैश्य। तो जैसे राजा अपने क्षेत्र में एक अग्रणी राजा थे, वैसे ही ये जो व्यापारी है ये तगड़ा सेठ होता है अपने समय का, अपनी जगह का। तो देखते हैं ये आ रहा है मुंह लटकाए। बोलते हैं, हाँ भाई तेरा क्या है? मेरा तो सब राज्य लुट गया, तेरा क्या है? वैश्य बोलता है, आपके जैसे ही कहानी है। मैं बहुत अच्छा व्यापारी था और मैंने बहुत संपदा इकट्ठी की थी और जितने मेरे नात रिश्तेदार थे, पत्नी थी, बच्चे थे, सबको मैंने पढ़ाया लिखाया। और मेरे जो सब अर्दली थे, नौकर चाकर थे, भृत्य लोग थे, उन भृत्यों का मैंने बड़ा ख्याल रखा, उनको जितने तरीके से विकसित कर सकता था। लेकिन अभी जब व्यापार में घाटा होने लग गया पिछले कुछ समय से, तो मेरी ही पत्नी और मेरे ही बच्चे ने मुझे बाहर निकाल दिया। और छोड़ो, इन भृत्यों ने भी मुझे अपमानित किया। तो मैं जंगल ये सोच करके आया हूँ कि यहाँ कोई जीव जंतु मुझे खा ले और मेरी कहानी खत्म हो।
दोनों मेधा मुनि के सामने बैठ जाते हैं। तो मुनि पूछते हैं बात क्या है। तो सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार बात है। राजा और वेश्य बोलते हैं देखिए वैसे तो हम समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर इस वक्त बड़ी निराशा और अवसाद है, दुख है। तो मुनि बोलते हैं समझदार तुम हो, पर तुम्हारी समझदारी ठीक वैसे ही है इन पशुओं की समझदारी है, जैसे इन पशुओं की समझदारी है। माने तुम्हारी बुद्धि है वो तुम्हारी पशुता से आच्छादित है। तुम्हारी जो पूरी बुद्धि है, तुम्हारी सारी जो समझदारी है, उस पर तुम्हारा देह स्वभाव चढ़ा हुआ है। बुद्धि तो तुम्हारी चल रही है, पर तुम्हारी बुद्धि वैसी ही चल रही है जैसे छिपकली की बुद्धि चलती है कि कैसे पतंग पकड़ लूं। जानवरों को देखा है कितनी बुद्धि लगाते हैं, गिरगिट बुद्धि लगाता है, अपना रंग बदल लेता है। यहाँ तक कि ऐसे फूल पौधे ये सब आते हैं। ऐसे कीट भक्षी पौधा एक होता है ना, वो बुद्धि लगा करके ऐसा बन जाता है कि उसमें कीड़ा घुस जाता है और वो खा जाता है। सोचो, मांसाहारी पौधे वो पिचर माने सुराही जैसा बन जाता है, पौधा है जो वो सुराही जैसा अपना रूप कर लेता है। उसका फूल या कोई चीज वो ऐसी सुराही जैसे बन जाता है। हाथ से दर्शाती हूँ, वे कीड़े कहते हैं। तो कीड़े कहते हैं वाह सुराही ला आज पीना है, और उसमें घुस जाते हैं। जैसे ही घुस जाते हैं सुराही बंद हो जाती है और पौधा खा जाता है। हम सोचते हैं कि जानवर पौधे खाते हैं, यहाँ पौधा जानवर खा जाता है। तो बुद्धि तो पशुओं में भी क्या पौधों में भी होती है, पर वो सारी बुद्धि काहे के लिए होती है? बस अपनी देह चलाने के लिए, अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए। तो मुनि कहते हैं जितनी भी तुम्हारी बुद्धि है ना, बुद्धि दोनों में है पूरी, पर देह चलाने के लिए है। तो बोलते हैं आपकी बात तो ठीक लग रही है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ कि राजा बोलते हैं मैं भली भांति जानता हूँ कि मुझे धोखा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं मुनि, मुझे दुख इस बात का है। मुनि बोलते हैं किस बात का है? बोलते हैं मुझे दुख इस बात का है कि ये जो मेरे मंत्री हैं ना, इनको मैंने ही बड़ा किया। मुझे दुख इस बात का है कि इन्होंने मुझसे तो विश्वासघात करके मुझे निकाल दिया। अब इनका क्या होगा? मुझे दिख इस बात का है कि मेरा एक प्रिय हाथी था, अब मैं वहाँ नहीं हूँगा तो उस हाथी का क्या होगा? मैंने प्रजा के लिए इतनी सारी हितकारी योजनाएं चलाई थी। मुझे दुख इस बात का है, अब मैं राज्य छोड़ रहा हूँ तो मेरी प्रजा का क्या होगा? जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं इस वक्त भी चिंतित हूँ कि उनका क्या होगा। और मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं ये कौन सा मोह है जो मेरी बुद्धि को पकड़े हुए है। सब जानते हुए भी मेरा दुख कम नहीं हो रहा। मुनि कहते हैं बताता हूँ कौन सा मोह है, अभी बताऊंगा। वैश्य से बोलते हैं हाँ भाई तुम बताओ। वैश्य बोलता है सेम टू सेम, एकदम वही बात बोल रहा है। व्यापार में घाटा हो गया, ये लड़कों ने मुझे तो बाहर निकाल दिया। बोलते हैं पुत्र पुत्री पत्नी जितने सब ने मिलकर के, पर ये भी जानता हूँ कि उस घाटे की भरपाई भी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अब मुझे दुख इस बात का है कि ये जिनको मैं पीछे छोड़ आया हूँ इनका क्या होगा? ये तो सब सड़क पर आ जाएंगे, भूखे मरेंगे। मुझे अपना दुख नहीं है, मैं तो जंगल आया ही इसलिए हूँ कि शेर भालू खा जाए, पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पीछे इनका क्या होगा। जबकि मैं जानता हूँ इन्होंने ही मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैं इनको लेकर के दुखी हूँ। ये क्या माया है? बोलते हैं ये क्या माया है? मुनि बोलते हैं हाँ माया ही है, इसको महामाया बोलते हैं। ये तुमसे गुनाह करवा देती है, जबकि तुम्हें पता होता है कि तुम गुनाह कर रहे हो। ये तुम्हें मूर्ख बना देती है, जबकि तुम्हें पता होता है कि तुम मूर्ख बन रहे हो। तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़े
खड़े हो जाते हैं, ये क्या बात हुई, बताइए, थोड़ा विस्तार में बताइए, क्योंकि ये बात हमें बिल्कुल अपनी स्थिति जैसी लग रही है। हम सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हम दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। राजा कह रहे हैं, जिन मंत्रियों ने, सेनापतियों ने और बाकी लोगों ने मुझे इतना धोखा दिया, मेरी गद्दी छीन ली, मेरी पीठ पर वार किया, मैं जंगल में आकर के सोच रहा हूँ कि अरे उन बेचारों का क्या होगा, क्योंकि उन सबको शिक्षित भी मैंने ही किया था, प्रशिक्षित भी मैंने ही किया था, राज्य व्यवस्था में दीक्षित भी मैंने ही किया था। अब मुझे लग रहा है उनका क्या होगा। ये वैश्य कह रहा है, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मेरी पत्नी ने तो मुझे निकाल दिया, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरा व्यापार है अब उससे चलेगा नहीं, व्यापार पहले ही घाटे में है, तो वो पूरी ही तरह डूब जाएगा। मुनि बोलते हैं, अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो उसको समझने का तरीका है प्रतीकों से भरी हुई एक कथा। तो यहाँ से महामाया की कथा की शुरुआत होती है। हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि मुनि की कोई रुचि नहीं है राजा को, वैश्य को कहानी भर सुनाने की। मुनि उनका दुख दूर करना चाहते हैं, और जिस कारण से दुख है उस कारण को समझाना चाहते हैं। हाँ, वो कारण समझाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ उपाय लग रहा है कि ये प्रतीकों से लदी हुई एक कथा सुनाई जाए। ठीक है, कथा सुनाई जाए। तो हमें कथा सुनते सुनते लगातार प्रतीकों को खोलते रहना है, प्रतीकों का अर्थ करते रहना है, नहीं तो वो कथा हमारे लिए बस एक मनोरंजन बन करके रह जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब देखो, प्रतीकों से यहाँ पर मुझे याद आया कि जैसे नव दुर्गा में जो माता दुर्गा होती हैं उनके अष्टभुजाएं होती हैं, तो ठीक है, तो वो जो अष्टभुजाएं होती हैं वो रियल में किसी भी इंसान के 8 भुजाएं नहीं हो सकती हैं। वो 8 भुजाएं उनके शक्तियों का प्रतीक होती हैं कि एक स्त्री में, एक नारी में कितने प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं, प्रेम, ममता, करुणा, दया, सेवा, है ना। तो ये सारी जो उनकी शक्तियां पाई जाती हैं वो इन शक्तियों का प्रतीक होती हैं। और जो नव दुर्गा में जो नव माता होती हैं डे बाई डे, तो उन हर माताओं का एक विशेष चरित्र है और विशेष महत्व है, तो उस महत्व को प्रतीक रूप से समझाया जाता है। ठीक है, तो ये नवदुर्गा की बात रही। तो प्रतीक की बात रही कि यहाँ पर जो असुर होता है उसको माता मारती हैं, तो वो हमारे विकार का प्रतीक होता है कि जो हमारे विकार हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, उसको हमको नष्ट करना है। ये कोई भौतिक हिंसा, अब कोई होता है कहता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी हिंसा दिखाई जाती है, तो वो हिंसा नहीं होती है, वो अंतर जगत की बात होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ जो कुछ भी दिखाया बताया गया है वो सब अंतर जगत में होने वाली प्रतीकात्मक घटनाएं हैं। ठीक है, वो भौतिक जगत में रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे महाभारत में लोग देखते हैं कि भाई भाइयों के बीच लड़ाई हो रही है, मार काट हो रही है, तो वो लड़ाई नहीं है। वहाँ पर जो कृष्ण है ना, वो आत्मा का प्रतीक है। हमारी जो आत्मा है उसके प्रतीक है कृष्ण, और जो पांडव है वो हमारे सतगुणों का प्रतीक है, और जो कौरव है वो हमारे दुर्गुणों का प्रतीक है। जैसे दुशासन, दुर्योधन, है ना, तो जो शासन में नहीं रहता है, जो धन का दुरुपयोग करता है, तो यही सारे अवगुण एक इंसान में होते हैं ना, गुण भी होते हैं। तो हमको अवगुणों को खत्म करके गुणों को विजयी कराना है और आत्म स्थिति में स्थित रहना है, मतलब कृष्णमय हो जाना है। तो ये चीज़ महाभारत में भी बताई जाती है। ये चीज़ यहाँ पर जैसे नवदुर्गा में जो शुंभ निशुंभ जो राक्षस है ना, वो सब हमारे विकारों के प्रतीक हैं और हमको उनको ख़त्म करना है। तो ये प्रतीकात्मक चीज़ें होती हैं, और ये नॉलेज हमको आध्यात्मिक ज्ञान से ही मिलता है। ठीक है, और जब अपन को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है ना, तो अपन जो कुछ भी कर्म कांड कर रहे होते हैं ना, उसका हमको अर्थ समझ में नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप जितने भी कर्म कांड हिंदू रीति रिवाज
पूजा पाठ करते हैं ना, तो उन सब कर्म कांडों का क्या महत्व है और क्या अर्थ है, उसको समझने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें कथा सुनते सुनते लगातार प्रतीकों को खोलते रहना है, प्रतीकों का अर्थ करते रहना है, नहीं तो वो कथा हमारे लिए बस एक मनोरंजन बन करके रह जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अभी अंत में जब तीसरा चरित्र पूरा होगा तो ये होता है कि कथा समाप्त होती है और दोनों को ही कुछ बात समझ में आ जाती है और समझ के अनुसार फिर वो कुछ निर्णय लेते हैं जिससे उनका दुख दूर हो जाता है। तो आपसे भी प्रश्न यही है कि ये जो कथा अब आपके सामने आएगी, अब आप उसको समझ पा रहे हैं, सुनना नहीं है, समझना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे यहाँ जैसे सत्यनारायण की पूजा होती है, कोई भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी आते हैं और अपनी किताब खोल करके और संस्कृत में बाँच करके और चले जाती हैं और हम लोग बढ़िया हाथ जोड़ करके सुन लेते हैं। अब उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, ये सब चीज़ हमको कोई नहीं बताता है, और जो बताता है तो उसका आभार मानिए और उसको सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ठीक है, तो आपसे भी यही प्रश्न है कि ये जो कथा अब आपके सामने आएगी, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? सुनना नहीं है, समझना है। सुरथ राजा ने और समाधि वैश्य ने उस कथा को समझा है और समझा है तो अंत में एक को मुक्ति मिल जाती है और एक को मनोकामना मिल जाती है। वहाँ उसका भी अर्थ है, जो समझेगा उसको मिलेगा, जो नहीं समझेगा उसको नहीं मिलता है। तो अब क्या बता रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, ये साथ साथ चलना है। पहले तो हमने यही देख लिया कि मार्कंडेय ऋषि और मेधा मुनि दोनों ही बात किनसे कर रहे हैं, पशुओं से, जीवों से बात कर रहे हैं। तो माने यहाँ जो बात है उसका जीव से बड़ा संबंध है। जीव मतलब हमारा जो शरीर है उससे। ठीक है, कुछ ऐसा है जो शरीर से है, जिसका रिश्ता देह से है। तो ये जो महामाया है ना, ये देह में बसती है और ये जो सारा प्रवचन है ना, ये देही के लिए है, ये देही के लिए है। देह में ये महामाया कितनी गहराई से वास करती है, ये समझाने के लिए ऋषि कहते हैं, जानते हो एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे तो उनकी देह से 2 असुर पैदा हो गए। कह रहे हैं कान के मैल से पैदा हुए। देह में माया इस हद तक वास करती है कि भगवान की देह में भी माया बैठी हुई है। 2 तरीके से अभी बताएंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अब ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो धीरे धीरे चलता रहेगा और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम तो थोड़ा थोड़ा करके हम डेली चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे।